बर्तन गिरने की आवाज से जानकी का ध्यान टूटा। सुजाता के हाथ से खाने का बर्तन गिर गया था। जानकी, सुजाता, तुम्हें चोट तो नहीं आई? सुजाता, नहीं जानकी, खाली बर्तन हाथ से छूट गया था। तुम चिंता न करो, सलाद कट चुकी है, कुछ देर आराम कर लो। मैं यहाँ काम देख रही हूँ। वैसे भी तुम पिछले 2 दिनों से लगातार काम में लगी हो। जानकी ने सहमति में सिर हिला दिया। कुछ ही क्षणों में वह पुनः 7 दिनों पुरानी यादों में खो गई, जब वह मुखियाइन को नाम धराई के लिए स्वयं न्योता देने गई थी। तब मुखियाइन ने उसे बात बात में ही बताया था कि मुखिया और मुखियाइन की शादी के बाद समय समय पर 3 बच्चे हुए थे, लेकिन कोई भी साल भर से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। चौथे बच्चे के जन्म के बाद मुखिया और मुखियाइन को किसी दूसरे गांव के पंडित ने एक टोटका बताया था कि यदि इसे जीवित रखना चाहते हो तो इसका नाम बिगाड़ कर रख दो। ना चाहते हुए भी मुखिया को उसका नाम घसीटा रखना पड़ा। संयोग भी ऐसा बना कि वह बच्चा स्वस्थ रह गया। जानकी ने मुखिया के घर में काम करने वाली जमुना से इस बारे में खोद खोद कर कुछ जानकारियां निकाली। तब उसे पता चला कि मुखिया और मुखियाइन बच्चे के जीवित रहने पर अत्यंत खुश थे। वे दोनों उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मुखिया को उसके नाम का बड़ा अफसोस था। गांव के लोग उसके नाम को लेकर कभी मजाक न उड़ा सकें, इसके लिए उसने निश्चय किया था कि गांव में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे का नाम वह स्वयं रखेगा। और तब से वह सभी बच्चों के नाम बिगाड़ने में लगा हुआ था। इसी के चलते नामकरण संस्कार को नाम धराई के नाम से पुकारा जाने लगा। मुखिया का लड़का 14 बरस का हो चुका था, लेकिन अभी भी गांव वालों ने उसे ठीक से देखा नहीं था। वह घर में ही रहता था। उसे पढ़ाने के लिए बाहर गांव से एक मासाब आते थे और बिना किसी से मिले जुले चले जाते थे। उन्हें गांव में किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। मुखिया की हवेली का रौब तो पूरे गांव में था, लेकिन हवेली के अंदर मुखिया से मुखियाइन और अब उनका बेटा भी परेशान था। पिछले बरस से ना जाने क्या हुआ था कि मुखियाइन ने मुखिया से बात करनी ही बंद कर दी थी। जानकी अब 3 दिन पहले की याद में खो गई। जानकी, शाम हो चुकी है, इतने बजे तुम कहाँ जा रही हो? धनिया ने जानकी से कहा। जानकी, दिन भर काम में कब निकल गया पता ही नहीं चला। मैं अभी बनिया के यहाँ से आती हूँ। धनिया, शाम हो चुकी है, जल्दी रात हो जाएगी। रात को गांव में घूमना ठीक नहीं। हमारे घर में तो यह घटना पहले ही घट चुकी है, तब भी तुम। जानकी, अरे बस यूं गई और यूं आई, तुम चिंता मत करो। बनिया से किराने के सामान का हिसाब करना है। उसने कहा था कि यदि आज हिसाब नहीं किया तो कल सामान नहीं भेजेगा। यदि कल सामान नहीं आया तो नाम धराई में लोगों को खिलाएंगे क्या? उसमें से बहुत सा सामान ऐसा है जिसे तैयार कराना होगा, जैसे गेहूं, छोले वगैरह। धनिया, बस यही दिक्कत है तुम्हारे साथ, तुम एक ही जिद पर अड़ जाती हो। वैसे भी तुम जब तक अपनी जिद पूरी ना कर लोगी मानोगी तो होगी नहीं। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जानकी धनिया की बात पर मुस्कुराई और घर से बाहर निकल गई। जानकी के घर और बनिया के यहाँ के बीच में मुखिया की हवेली पड़ती थी। जानकी ने हवेली के सामने से गुजरते हुए अपने पैरों से चप्पल उतारी और हाथ में ले ली। उसने हवेली की ओर देखा तो सुखिया हवेली के दरवाजे पर दोनों हाथ जोड़े घुटने के बल बैठा था। सामने मुखिया और उसके बगल में लठैत खड़ा था। जानकी ने अपने चलने की गति और धीमी कर ली। वह देखना चाहती थी कि सुखिया के साथ आखिर हो क्या रहा है। हवेली के मुख्य दरवाजे के बगल में एक कोठरी थी, जिसे गांव वालों ने कभी भी खुलते हुए नहीं देखा था।
तभी लठैत ने कोठरी की सांकल जो दरवाजे के ऊपर फंसी हुई थी खोल दी। लौटकर लठैत ने मुखिया के सामने बैठे सुखिया के कंधे पर अपना पैर जमा दिया। जानकी ने चलने की अपनी गति तेज कर दी। कुछ ही देर में उसकी नजरों के सामने से कोठरी के सामने चल रहा दृश्य ओझल हो गया। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी नामधराई। अभी अभी जानकी ने जो घटना देखी, क्या उसमें कुछ रहस्य है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी नामधराई।